पटना में अपराधियों और पुलिस के बीच मरीन ड्राइव पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो वहीं गिर गया। जिसे गोली लगी है उसका नाम मोहम्मद राजा बताया जा रहा है। शाहनवाज हत्या मामले में मोहम्मद राजा आरोपी है। पुलिस ने उसके साथ एक और बदमाश को भी पकड़ लिया है। अपराधी है जो वांछित था कई केसेस में, उसका यहाँ से भागते हुए गांधी मैदान मरीन ड्राइव के पास में जब एसटीएफ द्वारा उसको ले जाया जा रहा था तब उसको वो भागने की कोशिश की। उसके पास एक छुपा हुआ वेपन था जिससे उसने फायर भी करने की कोशिश की। तो उसी क्रम में जो जवाबी बचाव की कार्रवाई थी पुलिस के द्वारा, उसमें उसको थोड़े पैर में चोट लग गई है। सेफली उसको ले जाया गया है हॉस्पिटल और अभी वो बाकी की जाँच और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपराधिक घटना में भी शामिल? जी, ये बहुत आपराधिक घटनाओं में शामिल है। ये मर्डर के वांछित अभियुक्त है। इसको काफ़ी दिनों से खोजा जा रहा था। 3 राउंड्स दोनों साइड से 3 राउंड्स फायर होने की खबर है। बाकी खोखा जांच करवा के और स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अपराधी का नाम मोहम्मद रजा है, वो आलमगंज का रहने वाला है। जो अपराधी है जो वांछित था कई केसेस में, उसका यहाँ से भागते हुए गांधी मैदान मरीन ड्राइव के पास में जब एसटीएफ द्वारा उसको ले जाया जा रहा था। पटना से इस खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी रंजीत जुड़े हुए हैं। और रंजीत, लगातार अपराधियों का मनोबल बिहार में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच में एक अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। क्या अपडेट है और कब से पुलिस को इसकी तलाश थी? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटनाक्रम गांधीमैदान थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव की है। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 अपराधी दीघा की ओर से गांधीमैदान की ओर आ रहे हैं। तो एसटीएफ ने उसको घेराबंदी किया और स्कूटी से जो आ रहे थे अपराधी उनको पकड़ा और उसको पकड़ लिया। लेकिन उसी दरमियान एक अपराधी के पास एक पिस्टल थी जिससे पुलिस पर गोलियां चला दी, जिससे 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई, जिससे एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। जी, क्या कुछ और लोग भी, जिस हत्याकांड को लेकर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है, उसमें कुछ और लोग भी शामिल हैं? ये जो अपराधी को गोली लगी है पूरे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। पूरी एसटीएफ को पहले से इसकी तलाश थी और इसको एसटीएफ इसके पीछे पड़ी हुई थी। उसी दरमियान एसटीएफ को सूचना मिलती है और ये दोनों मुठभेड़ होता है। और ये जो अपराधी को गोली लगी है मोहम्मद राजा, वो सुल्तानगंज निवासी है, कई कांडों में वांछित है। जी, फिलहाल पुलिस अपराधी को इलाज के लिए चीन से ले जाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया रंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पैर में गोली लगी है, उसके साथ एक और बदमाश की भी गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी देश की सुरक्षा और एकता के लिए जरूरी थी, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए थे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में अमृतकाल नहीं, राहुकाल चल रहा है। हरिप्रसाद ने नोटबंदी, कोविड प्रबंधन और चुनावी बॉन्ड को जनता के लिए संकट पैदा करने वाला फैसला बताया। तो इसलिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लाया, पूरा ताकत के साथ जो एकता था इस देश का, एकता और अखंडता को बचाने के लिए संविधान लाया। कौन सा इतिहास में, दुनिया में इतिहास में से इमरजेंसी लाने के बाद खोल के चुनाव किया? इंदिरा गांधी खुद इमरजेंसी हटाया और चुनाव किया। चुनाव को मान के गया, ईवीएम को या बैलेट बॉक्स को मैनेज नहीं किया, इंदिरा गांधी मैनेज कर सकती। ये जो अमृतकाल बोलता है तो राहुकाल आ गया है। कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं आया था। कांग्रेस जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बिहार में बहुत बड़ा सर जमीन पर आजादी लड़ाई के लिए कहाँ थे लोग? ब्रिटिश के तो सब जूते एक हत्था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में कटिहार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां निजी होटल में आयोजित इस कार्यशाला में विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार शामिल हुए। कार्यशाला की थीम सहकारिता में सहकार था। मौके पर विभागीय मंत्री ने सरकार की ओर से सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे बदलाव की जानकारी दी। वहीं उन्होंने बताया कि कटिहार जिला में 3 जगहों पर कोल्ड स्टोरेज की गई है और सब्जी उत्पाद किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में इजाफा हो। और राज्य सरकार के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि एक हम नौकरी दे रहे हैं लोगों, अभी तक 10 लाख लोग नौकरी दे चुके हैं।
24 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आगे और प्लान सरकार का 2 लाख नौकरियां देने का प्लान है। जिन विभागों में रिक्तियाँ पड़ी हुई जाकर के हैं उसका हम लोग विज्ञापन में जा रहे हैं, प्रोसेस में जाकर के है, और लगभग और 12 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना है। उसी कड़ी में सहकारिता विभाग के माध्यम से हम हर जिले में JLG के माध्यम से रोजगार लोगों को दे रहे हैं जाकर के। दूसरा हम करके आ रहे हैं कि हमारा विभाग जो है मूलतः किसानों को धान की प्राप्ति करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 40 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति किया था और किसानों को 48 घंटे के अंदर में 4,36,000 किसानों के खाते में 48 घंटे में राशि भेजने का हमने काम किया। अभी गेहूं की प्राप्ति कर रहे थे, आगे सब्जी का हमने शुरू किया और सब्जी के मामले में हमारा प्लान जा करके है कि 30% सब्जी बर्बाद हो जाता था। उसका वजह था कोल्ड स्टोरेज का अभाव, किसानों को सही बाजार का अभाव। तो हम लोग पहली बार एक शुरुआत किया है कि बिहार के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है और वहाँ हम दे रहे हैं करीब कुल मिलाकर 1 करोड़ 14 लाख की राशि दे रहे हैं जाकर। मधुबनी जिला में 3 स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज है, 10 टन का, 20 टन का गोडाउन है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री